आज हम बात करने वाले मिस्र के पिरामिड के बारे में, जो 4,500 सालों के बाद भी अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिरामिड को बनाने में कितने पत्थर लगे थे और कौन कौन से पत्थर लगे हैं, इस पिरामिड को बनाने के पीछे का राज क्या है, इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलने वाला है। इसलिए वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में गीजा के ग्रेट पिरामिड का निर्माण 1560 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन खुफू के शासन काल के दौरान एक स्मारक और मकबरे के रूप में किया गया था। शुरुआत में यह पिरामिड 146 मीटर मतलब 481 फीट ऊंचा था, लेकिन अब ये 139 मीटर ही बचा है। इतने दिनों से कितनी आंधी तूफान बारिश भूकंप झेलने के बाद भी अभी भी खड़ा है। 1889 में पेरिस में बनी एफिल टावर के निर्माण तक 4,500 साल तक मनुष्य की बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर थी। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है। वहीं इस पिरामिड को जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन 60 लाख टन है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 50 टन तक था। इनमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस जमाने में 50 टन के पत्थरों को कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इनमें 3 तहखाने मिले हैं। राजा के तहखाने में न राजा की मम्मी मिली, न रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को आराम से झेल सकता है। गीजा के 3 पिरामिड में से सबसे बड़ा, जिसे ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है, प्राचीन विश्व के प्रसिद्ध 7 आश्चर्यों में से एकमात्र जीवित स्ट्रक्चर है। इसे फिरौन खुफू के उत्तराधिकारी के चौथे राजवंश के 8वें राजाओं में से दूसरे के लिए बनाया गया था और इसकी मूल ऊंचाई 481 फीट थी, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ा पिरामिड बनाती है। गीजा में मध्य पिरामिड खुफू के बेटे फिरौन खाकरे के लिए बनाया गया था। खाकरे का पिरामिड गीजा का दूसरा सबसे ऊंचा पिरामिड है और इसमें फिरौन खाकरे की कब्र है। गीजा में सबसे दक्षिण पिरामिड खाकरे के बेटे मेनकोर के लिए बनाया गया था। यह 3 पिरामिड में से सबसे छोटा है और छोटे पिरामिड का अग्रदूत है, जिनका निर्माण 5वें और 6ठे राजवंश के दौरान किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। आज से लगभग 4,500 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरियन बेल्ट के 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारें पर एक चित्र अंकित है, जिसमें से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछले सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में कुछ जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह व्यक्ति अंदर फंस सकता है। उसे समझ में ही नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकले। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल है। ऐसा न जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारे करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क एलियन के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी कोई नहीं जानता है। यही थी गीजा की ग्रेट पिरामिड की कहानी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।